जय हिंद क्लास 11th। जय हिंद सर्पियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। आपकी कक्षा में हिंदी विषय के लिए साहित्य में दो पाठ्य पुस्तकें हैं, एक आरोह और एक वितान। आरोह के कुछ पाठ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम आप लोगों को वितान का प्रथम पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक कुमार गंधर्व जी हैं, में सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय पढ़ने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत पाठ का सारांश पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेखक कुमार गंधर्व जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाने नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। इसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों पर का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान 1992 ईस्वी में हो गया। अब हम इस पाठ के सारांश को जानने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में लेखक ने लिखा है कि वह स्वयं लता मंगेशकर, जो कि स्वर सामग्री हैं, की गायकी पर बेबाक टिप्पणी कर रहा है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। रचना भाषा की संगीतिक धरोहर है। शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह बस संगीत है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गायन समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म के पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में विशेष योगदान दिया है। चूंकि आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। जहां नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्त करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं।
अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का यह भी मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत की तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता जी हैं। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उनके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के समक्ष है। यह रहा आपका इस पाठ का सारांश, जो कि कुमार गंधर्व के द्वारा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के लिए और उनके गाने और शास्त्रीय संगीत के बीच जो अंतर है उस पर अपने विचार उन्होंने प्रकट किए हैं इस पूरे पाठ में। हम आज आपसे आपको मात्र एक प्रश्न देंगे। आपका प्रश्न होगा कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इन अंतरों को आप सूचीबद्ध करें। इन अंतरों को आप सूचीबद्ध करें। अगला एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी आवश्यक है। तो
क्या आपके विचार में शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? इस पर आप अपने विचार दें। अगर सीखना चाहिए तो क्यों? इन दोनों प्रश्नों को आप करें। तदुपरांत अगली कक्षा में हम इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद सार्पियन, जय हिंद क्लास 11th।